आई थिंक ही इज़ द ओनली वन जो बिग बॉस से बहुत अच्छी इमेज लेके बाहर आएंगे। आई डोंट नो कि होल सिनेरियो क्या था ईशा दिग्विजय का। वो तो और भी अच्छी बात है कि अगर वो स्टार्टिंग से गेम में बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ, वेदर इट इज राइट वेदर इट इज रॉन्ग। आप मुझसे ऐसे पूछो सवाल, ऐसे पूछो सवाल, ऐसे पूछो सवाल, आई एम सपोर्टिंग हिम ब्लाइंडली। पिछले सीजन्स के कंपेरेटिवली इस बार मैं बहुत फॉलो करी हूँ, बट ये लास्ट वीक थोड़ा सा इस टाइम क्या लग रहा है, वीकेंड का बार का वेट कर रही है कि नहीं, कि क्या डिसीजन आने वाला है, जिस तरीके से घर का माहौल चल रहा है। वीकेंड का वार नो डाउट हर बार मज़ेदार होता है, बट एज आई सेड कि इस वीक में थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं देख पाई, तो आई कांट से मच। हम आते हैं विवेंद्र से, आपके फोर स्टार जो कि आपके फेवरेट, आप साथ में वॉक की हैं, तो किस तरीके का उनका गेम आपको लग रहा है? मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ही इज़ द ओनली वन जो बिग बॉस से बहुत अच्छी इमेज लेके बाहर आएंगे, बिकॉज उन्होंने अपना ट्रू सेल्फ दिखाया और वो ट्रूली इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। तो मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि जितना मर्जी प्रेशर है, जितना मर्जी लड़ाइयाँ एंड एवरीथिंग, वन थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट विद हिम एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट इज़ दैट कि उनका वो जो शिवलरी है, जो जेंटलमैन, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो ऑरा है, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अगर हम बात करें विवेंद्र के जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं, जहाँ अभी साथ में उनके ईशा हैं, आप जानते हो, वो भी उनके को एक्टर रह चुकी हैं, साथ में वो दोनों भी वर्क कर चुके हैं और साथ में काफी घर में उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी हमें दिखाई देती है। बट जब बात दूसरे लड़कियों के रिस्पेक्ट की आती है तो विवेंद्र नहीं करते हैं, बट हाल ही में भी फाइट हुई है, ईशा को लेकर ही फाइट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है ना कि आप जहाँ एक लड़की के कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं, वहीं एक दूसरी लड़की के कैरेक्टर को लेकर लड़ते हो। जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है, उन्होंने कौन सी लड़की की इज्जत नहीं करी, कब नहीं करी? आई वांट टू नो दैट इंसिडेंट। इज्जत की चाहत, जैसे कि आपको पता है, चाहत पांडे और विवेक का नहीं पड़ता है। हाँ, बट उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं की या उनकी बेइज्जती कभी नहीं की या उनके लिए उनके कैरेक्टर पे कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मुझसे पंगे मत लो, मुझसे डिस्टेंस रखो। चाहत आके अगर चाहत को पता है कि उनको ओसीडी है तो उनके कप के ऊपर अंदर हाथ, मतलब ऑनेस्टली मुझे ओसीडी नहीं है, बट अगर कोई मेरे कप को ऐसे पकड़ेगा मैं भी कॉफ़ी नहीं पी पाऊंगी। और अगर आपको पता है कि सामने वाले को कॉफ़ी पसंद है, अब जा जाके उनके ऊपर चढ़ रहे हो, जा जाके उनसे पंगे ले रहे हो। उन्होंने बहुत प्यार से बोला था कि अपने हाथों का कुछ वो रखना कि मेरे कंबल पे ना लग जाए, वो लग गया। अब आप जब वो हरकतें कर रहे हो तब आपको इंसान बोल रहा है कि प्लीज मुझसे एक डिस्टेंस बना के रखो। आई डोंट थिंक यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है। बट एक पॉइंट पे विवेन ने बोला था चाहत को कि अगर मेरा बस चलता तो मैं चाहत पांडे को पोछा बना देता, और उसके बाद भी उन्होंने बोला था कुछ तो, आई डोंट रिमेम्बर दिस, पोछा बना देता। इसमें भी उनके कैरेक्टर पे किसी ने कुछ नहीं बोला, और आई थिंक ये नॉर्मल बैठ के बात हो कि मेरा बस चले तो। और उसके बाद भी उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे इतना पता है कि उसके बाद भी उन्होंने ऐसा बोलता है कि ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, कि इतना मैं ये चीज़ नहीं जाऊंगा इन स्टफ। बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि विवे ने कुछ ऐसा बोला जो दिग्विजय ने ईशा को, तो वो नहीं हो सकता। दिग्विजय ने जो ईशा को बोला, अगर 3 लोग चढ़े हैं तो डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर पे कुछ गंदा बोला होगा तभी। मैं कैरेक्टर की बता दूं तो विवेन ने ईशा को बोला था चुगली आंटी। हाँ। और हर कोने में जाके चुगली करती हैं ईशा। अच्छा, ये विवेन ने बोला था ईशा के लिए? वो दिग्विजय ने बोला था। अच्छा, दिग्विजय ने, ओके। ईशा को। सो इस मुद्दे पे विवेन चढ़े उसके, जबकि हाल ही में पूरी, अगर मैं एक साइड देखूं एज अ व्यूअर, तो ईशा की ही गलती है। अगर आप एज अ गॉड, टाइम गॉड हो, तो कहीं ना कहीं अगर कोई जीतता है, जहाँ के आपको सबको पता है कि बिग बॉस में खाने के लिए बहुत झगड़े होते हैं, तो जो बिस्किट के पैकेट थे वो दिग्विजय के साइड से थे क्योंकि उसने वो जीता था, तो उन्होंने बिना मांगे खाया, जो कि इतना बड़ा पॉइंट उठा। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं अनफेयर लगा कि वो लोग नहीं सुने, बट कहीं ना कहीं अपने ग्रुप का लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अविनाश और ईशा को कैसा गेम लग रहा है आपको? क्या वो लोग साइडों में हैं विवेन के? क्योंकि ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विवेन के शैडो में रह रहे ईशा और अविनाश। आई वुड नॉट से शैडो में, बट अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि विवेन
ही इज़ वेरी मेच्योर, Right. गुड इन एज, Yeah. अगर मैं भी वहाँ होती तो मैं भी उनको एज अ मेंटोर देखती, मेंटोर नहीं मतलब समबडी यू लुक फॉरवर्ड टू। जब आपको समझ ना आता है, आप किसी से हेल्प लेते हो, डिसीजन लेते हो, एक डिस्कशन करते हो, तो डेफिनेटली मैं भी उनको एक लुक फॉरवर्ड करती। आई थिंक अविनाश और ईशा भी वही कर रहे हैं। और अगर उन्होंने, आई डोंट नो कि होल सिनेरियो क्या था ईशा दिग्विजय का, बट अगर उन्होंने स्टैंड लिया है तो वो तो और भी अच्छी बात है कि अगर वो स्टार्टिंग से गेम में बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ, वेदर इट इज राइट वेदर इट इज रॉन्ग। तो आई थिंक ही डिड द राइट जॉब। आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम एनी विच वेज। आप मुझसे ऐसे पूछो सवाल, ऐसे पूछो सवाल, ऐसे पूछो सवाल, आई एम सपोर्टिंग हिम, आई एम सपोर्टिंग हिम ब्लाइंडली। ओके, तो विवेन को लाडला का टैग मिला है। सिर्फ टैग ही मिला है। आई डोंट थिंक लाडला की कोई ट्रीटमेंट मिली है। लाडला की ट्रीटमेंट उनको छोड़ के और सबको मिल रही है। बट कहीं ना कहीं एज अ लाडले का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बाहर के दरवाजे सबको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको ना एक्सपीरियंस बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंस आई थिंक हम सब में होना चाहिए, जो हम बाय टाइम सीखते हैं। मुझे भी लाइफ में बहुत जगह पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वो हो सकता है आज नहीं, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन में हंसूंगी कि मैंने यहाँ पे ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। लाडला जैसे उन्होंने अनुराग सर को बोला कि वो एक उनका लॉयल्टी प्रोग्राम कह लो कि आई नो अबाउट दिस इंसिडेंट विच ही टोल्ड मी कि उनको एक ब्लैंक पेपर दिया गया था जिसमें ही कुड जस्ट राइट द अमाउंट। उन्होंने नहीं किया, ही हैड अ लॉयल्टी विद देयर पीपल ही इज वर्कड विद। तो वो लाडला सिर्फ वो है कि वो एक, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे साथ लॉयल रहे हो, वो उतना लाडला है। बट मुझे नहीं लगता कि उनको लाडला वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि वीकेंड का वार हो या वो जो कॉल्स वाला सेशन हो रहा है उसमें एक बाहर का पीओवी सब, आई थिंक करण को मिला या किसको मिला, सबको एक एक पीओवी मिल रहा है, एक हिंट मिल रही है। आई डोंट थिंक विवेन को कुछ लाडला वाली चीज़ मिली अदर देन कॉफ़ी। वो भी इस वजह से बिकॉज एवरीबडी नोज। और ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी, मैं भी कॉफ़ी एडिक्ट हूँ, बट वो मुझसे बहुत हाई लेवल पे कॉफ़ी लवर है। ही कांट। अभी कुछ देर पहले जब आप लोग सेटअप कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है, मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी है। तो अब मैं इस लेवल पे, तो उनका क्या हाल होगा। और उसको लाडला नहीं कहते, इस चीज़ को लाडला नहीं बोलेंगे। क्या बात है। अगर विवेन को एज अ ग्रुप ईशा और अविनाश को नहीं देखा जाए, तो अगर वो पूरे घर के टीम मेंबर्स के साथ में रहते हैं, तो क्या उनका और भी ज्यादा गेम प्ले खुल के दिखता है लोगों के सामने? क्योंकि वो सबके साथ ही है, वो किसके साथ नहीं है। मतलब वो नो डाउट उनका एक ग्रुप है। जैसे हम अपनी लाइफ में हमारी एक फैमिली होती है, बट हमारे दोस्त भी होते हैं। तो अगर हम इसको वैसे देखें तो वो उनकी फैमिली है और बाकी सब उनके दोस्त है। और मुझे तो उनका सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट विवेन दैट आई एम लाइकिंग इट इज कि जितनी मर्जी लड़ाई, अगर दिग्विजय के साथ पूरी लड़ाई भी हुई है, सौ प्रोमो जब उन्होंने बोले तुझे भूख लगे तो मुझे बता दियो, मैं तेरे को खाना बना के दे दूंगा, सब इस चीज़ पे मजाक बनाते हैं। बट एक बात बोलूँ, जो सबसे हमारे बेसिक एफर्ट्स होते हैं ना, वही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करते हैं। चाहे आपकी जितनी मर्जी लड़ाई है, तो आई थिंक वो सबके साथ अच्छे। शिल्पा जी के साथ जितना मर्जी तू तो मैं हो जाए, उन्होंने पूरा बोला हुआ है कि मेरे फ्रूट्स आपके फ्रूट्स। श्रुतिका के साथ जितना मर्जी हुआ, ही सर्विंग एवरीबडी। एंड श्रुतिका का भी अब आई थिंक पीओवी बदल गया है उनको लेके। तो आई थिंक इज गुड विद एवरीबडी। किसी के साथ भी ही डजंट कीप ग्रजेस। उनके दिमाग में ग्रजेस नहीं रहते कि इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसके साथ ये करके रहूंगा। तो ही इज डूइंग गुड, चाहे वो सोलो प्ले करे चाहे वो ग्रुप के साथ प्ले करे, ही इज प्लेइंग वेरी वेल। भी हैं जो उनकी कोई लड़की तारीफ करती है उनकी पर्सनालिटी की। हाँ, वो है वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेट अब नहीं करते और बाय टाइम सब चेंज हो जाते हैं। बट जितना इनिशियली उनको इस चीज़ पे बोला गया कि जब हाथ नहीं लगाना है एंड एवरीथिंग, उसके बाद तो उन्होंने खुद में बहुत चेंजेस लाए हैं। उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है, जबकि वो जो पास करने वाला था, मुंह से पास करने वाला, वो मैं ना करती तो उन्होंने किया। सो ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। उनको जो फीडबैक आ रहा है वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग वेरी वेल। अगर मैं विवेन की रियल पर्सनालिटी और टीवी की पर्सनालिटी के बारे में बात करूं, तो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? टीवी बिग बॉस की बात कर रहे हो? बाकी नहीं, बिग बॉस में तो अभी रियल ही है। हाँ, टीवी जैसे ऐसा डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो कैरेक्टर किया है मधुबाला एंड उसमें, उस सब में ही वॉज अ वेरी राउडी अल्फा काइंड ऑफ मेल, जहाँ वो उसको फोर्स करके शादी कर लिया एंड एवरीथिंग। बट वही है उनका ना, अभी उन्होंने बोला भी था कि उनको देख के सब 98% पीपल उनका गलत पर्सपेक्टिव बनाते हैं। इन रियल लाइफ आई स्वेयर वो बिल्कुल वही है जो अभी बिग बॉस में दिख रहे हैं। ही हैज़ फ्यू जेंटलमैन ट्रेट्स। आई डोंट नो, मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बर्थडे पे एक इंसिडेंट हुआ था केक वाला, एंड आई वाज लाइक ऐसे जेंटलमैन ऐसे लोग होते हैं। सो आई टोल्ड हिम कि व्हाटएवर हूएवर विल बी माय पार्टनर,
टेल हिम टू ट्रीट मी लाइक दिस, अदरवाइज आई एम सॉरी, फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी. तो ही इज़ वेरी शिवलरस एंड ही लव्स कि लोग खाना खाएं. और अभी हाँ, मैं लास्ट एपिसोड जब देख रही थी उसमें ना उन्होंने बोला कुछ ऐसा कि 60 डेज का रिकॉर्ड है कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने देता और मतलब सबके खाने के बाद ही खाता हूँ, जिसमें दिग्विजय ने बोला कि ये क्या है. तो मतलब वो आई थिंक सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला ये मेरी हैबिट है, और ये उनकी हैबिट है. आई हैव सीन दैट पर्सनली, नॉट वंस और ट्वाइस, मैंने 3-4 बार देखा है दैट ही वुड मेक श्योर एवरीबडी ईट. जब सबका हो जाएगा देन ही वुड ईट. तो दैट इज ही इज बीइंग वेरी रियल, नॉट एज पर द कैरेक्टर्स ही हैज प्लेड. नो. ट्विंकल, क्या लगता है कि विवेन के हाथ में ट्रॉफी आएगा? हाँ, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा. टॉप 3 अगर मैं पूछूं, टॉप 3 में किसको रखती हैं आप? टॉप 3 में मैं रखती हूँ विवियन, अविनाश, और थर्ड नंबर पे चुम भी हो सकती है. करण मेहरा नहीं हो सकते? क्यों, उनका गेम आपको नहीं अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगता. मतलब आई एम सॉरी करण, बट मुझे नहीं अच्छा लगता. ही मस्ट बी अ गुड गाय, बट आई थिंक चुम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ, ईशा भी, बट आपने मुझसे 3 बोला, तो 3 में मैंने फिर चुम का नाम ले लिया. क्योंकि ईशा तब चुम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, चुम ईशा से. नो डाउट वो उससे स्ट्रॉन्ग होगी, बट मी इफ यू आस्क मी, मुझे ईशा पसंद है, शी इज नाइस, बट मुझे चुम एज अ पर्सनालिटी उसमें भी बहुत ज़्यादा एक वेल मैनर्ड, ऐसा नहीं कि ईशा में नहीं है, ईशा में भी है, बट आई लाइक चुम इज़ वेरी क्लियर इन हर हेड. ओके, सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? मैं कहना चाहूँगी बहुत सारा सपोर्ट करो गाइस, बहुत सारा सपोर्ट करो, एंड लेट्स मेक विन. थैंक यू, बाय. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.